नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जोन यूट्यूब चैनल पर। भारतवर्ष में भव्यगढ़ नामक एक राज्य था। नाम की तरह वो बेहद सुंदर और उत्कृष्ट स्थान था। राजा अपनी प्रजा को संतान जैसे प्रेम करते थे। सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। उन राज्य में कुछ ऐसे लोग थे जो राजमहल से अधिक जंगल को बेहद प्यार करते थे। कुछ जंगली प्रजाति के लोग थे जो जंगल में रहा करते थे। वो खेती के साथ साथ शिकार करके जीवन जीते थे। एक दिन कुछ जंगली लोग शिकार करने के लिए वन के अंदर चले गए। शिकार ढूंढते ढूंढते उन सब को प्यास आने लगा। वो अब शिकार करना छोड़कर जल की तलाश करना शुरू कर दिए। कुछ देर जाते ही उन्हें एक सुंदर तालाब दिखाई दिया। वो तालाब के पास गए और पांच पीने लगे। पानी पीने के बाद वो वहां से जा रहे थे, तभी एक छोटे बच्ची की रोने की आवाज आने लगा। रोने की आवाज सुनकर वो सब आश्चर्य हो गए। इधर उधर देखने लगे। इतने घोर वन में कैसे एक बच्ची की रोने का आवाज आ रही है। इसके बाद वह सब उस दिशा में गए जिस दिशा से रोने की आवाज आ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद जाकर देखे एक छोटी बच्ची काले रंग कपड़ों में सो रही थी। इसकी आसपास सोने की सिक्के और हीरे के अलंकार पड़े हुए थे। एक काले रंग के कपड़े उस बच्ची की देह में था। वो जोर से रो रही थी। छोटी बच्ची सबको प्यारे होते हैं। उस बच्चे को रोते हुए देखकर एक जंगलों लोग उसे अपने गोद में उठ लिया। आश्चर्य की बात है, उस बच्ची की रोना तुरंत बंद हो गई। सब लोग चारों ओर देखने लगे, कहीं उसकी माता पिता आसपास होंगे, लेकिन पास में किसी की भी संधान नहीं मिला। सबने सोचे, कितनी प्यारी बच्ची है, इसे कौन सा मन कर रहा है यहां छोड़कर जाने को। हम इसे साथ में ले जाते हैं, ये हमारे गांव में हमारे संतान के भांति रहेगी। ये सोचकर जंगली लोग ने उस छोटी बच्ची को अपने साथ अपने गांव ले गए। उस दिन से वो बच्ची वाहन से रहने लगी। सब उसे मयूरी बुलाते थे। मयूरी सबकी प्रिय थी। वो सबको अपने मानती थी। वो धीरे धीरे बड़े होती गई। मयूरी बहुत सुंदर थी। वो सिर्फ देखने में सुंदर नहीं, बल्कि गुणवती, दयालु और साहसी भी थी। वो जंगल को बेहद प्यार करती थी। अकेली पूरे जंगल घूमकर आ जाती थी। पूरे जंगल में किस वृक्ष कहाँ है वो सब कुछ जानती थी। छोटी उम्र में भी वो बेहद चतुर थी। वो अब बड़ी हो गई थी। उसकी सुंदरता के आगे अप्सरा भी कुछ नहीं थे। उसकी काले आंखें किसी को भी उसकी तरफ आकर्षित कर देती थी। एक दिन वो अकेली जंगल में गई थी। उस राज्य पर राजा प्रताप सिंह ने शासन करते थे। वो अभी बुद्ध हो गए थे, इसीलिए वो अपने पुत्र बीरेंद्र को राज सिंहासन में बैठाया। नई राजा बीरेंद्र बेहद साहसी और दयालु राजा थे। वो बेहद बुद्धिमान, शक्तिशाली होने के साथ साथ देखने में भगवान कार्तिकेय जैसा थे। उसे देखकर कोई भी लड़की उसकी पत्नी बनाना चाहती थी। उस दिन राजा बीरेंद्र ने सोचा, बेहद दिन हो गया है, मैं शिकार करने नहीं गया हूं। आज मैं शिकार करने के लिए जंगल की ओर जाता हूं। ये सुनकर सभी सैनिक और मित्र बोले, महाराज, हम भी आपके साथ चलते हैं। राजा बीरेंद्र ने कहा, नहीं प्रिय मित्रों, मैं आज अकेला शिकार करने के लिए जाऊंगा। आज मैं अकेला विपद का सामना करूंगा। ये सुनकर राजा प्रताप सिंह ने उसे अनुमति दिया। राजा बीरेंद्र एक अच्छी घोड़ा, धनुष बाण और एक तलवार साथ लेकर जंगल की ओर शिकार करने के लिए चला गया। जंगल में चलते चलते वो एक भी शिकार कर नहीं पाया। वो किसी भी एक जानवर को देखने को नहीं पाया। राजा बीरेंद्र अब थक चुके थे। उसे अब जल की आवश्यकता था, लेकिन वो जंगल में नए थे। वो जल की तलाश में इधर उधर भागने लगे। अंतिम क्षण में वो एक तालाब के पास जाकर पहुंचे। वो पानी पीने के लिए तालाब के पास गए। इसी समय मयूरी स्नान करने के लिए वहां आई थी। वो जब पानी के अंदर से बाहर निकली, राजा बीरेंद्र आश्चर्य हो गए। वो इतनी सुंदर लड़की को कभी नहीं देखे थे। मयूरी की काले आंखें राजा को आकर्षित कर लिया। राजा बीरेंद्र मयूरी को देखकर अपने दिल खो दिए। मयूरी स्वर्ग की अप्सरा से भी अधिक सुंदरी थी। राजा अपने आंखें को एक पल के लिए भी पड़ा नहीं था। राजा बीरेंद्र भी सुंदर पुरुष में से एक थे। राजा बीरेंद्र को देखकर मयूरी भी अपनी दिल खो दी। वो भी राजा को देखती रही। दोनों प्रेम में अपनी स्मृति खो गए। कुछ समय के बाद
दोनों के अपने चेतना शक्ति वापस लौट आया। वो दोनों तालाब के पास एक स्थान में बैठ गए। दोनों बातें करने लगे। दोनों को आपस में प्रेम हो गया। राजा बीरेंद्र ने उसे अपने साथ लेकर जाने को कहा। मयूरी राजी हो गई। दोनों घोड़ा पर सवार होकर राज्य की ओर चलने लगे। घोड़ा पवन की गति से दौड़ने लगा। घोर जंगल पार होकर वो एक टापू में मिले। राजमहल जाने के लिए और एक दिन समय लगेगा। राजा बीरेंद्र को अब आभास हुआ कि उसका घोड़ा अब थक चुका है। उसे कुछ समय के लिए विश्राम की आवश्यकता है। इस समय घोड़ा जाकर एक सूखी लकड़ी से टकरा। उसका एक पैर संपूर्ण रूप से घायल हो गया। राजा बीरेंद्र और मयूरी घोड़ा से उतरे और कुछ जड्डी बूटी लेकर उस घायल पैर में लगा दिए। अब दोनों को चिंता होने लगा। अब वो क्या करेंगे? उसका राज्य पास में नहीं है। घोड़ा की अवस्था भी ठीक नहीं है। इस समय मयूरी ने कहा, महाराज, मुझे वन में रहने की आदत है। मैं यहां कुछ समय प्रतीक्षा कर लूंगी। आप घोड़ा को साथ लेकर राजमहल चले जाओ। वहां घोड़ा को सही तरीके से चिकित्सा करो। फिर आप अपने लोगों के साथ यहां आना। मैं आपके साथ आपकी राजमहल में प्रवेश करूंगी। यह सुनकर राजा बीरेंद्र दुखी हो गए। जिसको वो इतने प्रेम करते थे, उसे इस घोर वन में छोड़कर अकेला कैसे जा सकते हैं? राजा ने प्रस्ताव को अस्वीकार किया। उसने कहा, तुम इस घोड़ा पर बैठकर मेरे राज्य को और चले जाओ। वहां तुम मेरे नाम कहना और कुछ सैन्य लेकर यहां वापस करो। यह सुनकर मयूरी ने समझाई, महाराज, आप एक राजा हैं। आपको मुझे विवाह करना है। अगर मैं आपको यहां घोर वन में छोड़कर राजमहल की ओर प्रस्थान करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? आप अपने राजमहल जाओ और वाद्य बजाकर पालकी लेकर आयो। मैं सजा होकर एक दुल्हन की तरह आपके महल में जाना पसंद करूंगी। ये बात राजा को पसंद आया, लेकिन राजमहल में जाने को बेहद समय लग जाएगा, क्योंकि घोड़ा का शरीर ठीक नहीं है। इसलिए राजा मयूरी के लिए एक छोटी झोपड़ी निर्माण कर दिया। वो मयूरी को अपने हाथों से निकलकर एक सोने की अंगूठी दिया और बोला, मयूरी, ये मेरे हाथ की अंगूठी है। जब मैं वापस लौट आऊंगा, ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। तुम्हें इस अंगूठी को ध्यान से रखनी होगी। ये कहकर वो घोड़ा को साथ लेकर अपने राज्य की ओर चला गया। राजा बीरेंद्र के जाने के बाद मयूरी झोपड़ी में रहने लगी। वो निकट वृक्ष से फल लेकर भोजन करती थी, पास की झरना से पानी पीती थी, वन पुष्प में खुद को सजाती थी और राजा बीरेंद्र की याद करके उसका प्रतीक्षा करती थी। इस स्थान में एक राक्षसी रहती थी। वो जब से राजा वीरेंद्र सिंह को देखी, उसके रूप से मोहित हो गई थी। उनसे विवाह करने के लिए मन में विचार करती थी। वो एक राक्षसी होने के नाते सुंदर नहीं थी। मयूरी बेहद सुंदर थी। जब राजा वीरेंद्र मयूरी को प्रेम करते हुए देखी, वो मन ही मन ज्वलन होने लगी। मयूरी की सुंदरता देखकर वो उसे मारना चाही। अगर वो मयूरी को मार देगी तो राजा वीरेंद्र सिंह को वो आसानी से विवाह कर सकेगी। जब राजा वीरेंद्र मयूरी को अकेली इस वन में छोड़कर गया, वो राक्षसी को मयूरी को मारने की और राजा से विवाह करने की रास्ता सरल हो गई। वो अपनी शक्ति से एक सुंदर स्त्री की रूप धारण की। वो जाकर मयूरी से मिली और कहा, अरे, तुम तो मेरे मौसी की बेटी जैसे लगते हो। मैं इस जंगली में अकेली रहती हूं। मेरे पति मुझे हर दिन पीटता था। मैं एक दिन उसे छोड़कर यहां चली आई। मैं आज बेहद खुश हूं। इस जंगल में बेहद सारे जानवर हैं। अगर हम दोनों यहां साथ में रहेंगे, ये सबसे डर नहीं लगेगी। ये सुनकर मयूरी ने बोली, मेरे पति आते ही होंगे। मैं यहां मेरे पति का अपेक्षा कर रही हूं। अगर आप चाहें तो मेरे पति के आने तक यहां मिलकर रह सकते हैं। राक्षसी से हां भर दी। कुछ समय बाद राक्षसी ने बोली, बहन, तुम्हारे इस अंगूठी तो सबसे सुंदर है। क्या तुम मुझे इसे कुछ समय के लिए दोगे? मैं जरा देखूं कि ये मेरे हाथ में कैसे लगती है। मयूरी ने कहा, ठीक है, लेकिन ये मेरे पति का दिया हुआ संकेत है। आप इसे संभल के रखना। ये कहकर वो अंगूठी को राक्षसी की हाथों में दी। अंगूठी पहने कर वो मयूरी से कहा, चलो तालाब में पानी लाने को जाते हैं। ये सुनकर मयूरी उस राक्षसी के साथ पानी लन के लिए गया। जब वो दोनों तालाब के अंदर गए
राक्षसी ने उसे पानी में फेंक दी। मयूरी उस तालाब में डूबकर मर गई। मयूरी की मारने बाद राक्षसी ने मयूरी की जैसे अलंकार पहनी, उसकी कपड़ों को पहनी और जाकर उस झोपड़ी में बैठ गई। राजा बीरेंद्र ने अपने राज्य में पहुंचकर मयूर के बारे में अपने पिता को बताए। राजा रानी ये सुनकर बहुत दुखित हुए। मयूरी अब होने वाली महारानी है, उसे वन में छोड़कर आना अच्छा नहीं है। तुम इसी समय सैन्य, पालकी, नई रानी के लिए स्वर्ण अलंकार, सुंदर कपड़े आदि के साथ जाकर रानी को लेकर महल में आयो। पिता की आदेश सुनने बाद राजा बीरेंद्र बेहद प्रसन्न हुए। वो समय बर्बाद न करते हुए पालकी, अलंकार, सैन्य, बजा, ढोल, शहनाई, दासी आदि को साथ लेकर वन की तरफ जाने लगा। सुबह हुआ। राजा बीरेंद्र उस जगह पर पहुंचे जहां मयूरी को छोड़कर गए थे। राजा को देखकर राक्षसी आई। राक्षसी अब एक सुंदर स्त्री के रूप धारण करके आई थी। वो राजा को उसने दिए हुए अंगूठी दिखाई। राजा बीरेंद्र अंगूठी देखकर उसे अपने मयूरी समझी। उसे राजरानी की तरह सजा गया और पालकी में बैठाकर राजमहल ले आए। राजमहल और राज्य में खुशियां छा गई थीं। आज राजा बीरेंद्र और रानी मयूरी की शादी है। मयूरी नामधारी औरत को दासी ने अच्छे से सजाई। स्वर्ण अलंकार धारण करके रानी बहुत सुंदर लग रही थी। राजा बीरेंद्र ने ऐसे भी बेहद सुंदर थे, लेकिन बार भेष में और भी सुंदर लग रहे थे। पुरोहित ने मंत्र पाठ किया। राज्य में सभी लोग भोजन कर रहे थे। दरिद्र ब्राह्मण को दान दक्षिणा मिल रहा था। राज्य में खुशियां मनाया गया। विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिन बीत गया। राक्षसी ने राजा बीरेंद्र को विवाह करके खुश थी। राजा भी उसे मयूरी समझकर बेहद प्रसन्न थे। कुछ दिन बीत गया। राजा को फिर से शिकार करने के लिए इच्छा जताई। वो रानी के पास गया और उसे शिकार में जाने को कहा। रानी ने कुछ सोचा नहीं और उस जाने के लिए हां कह दी। राजा फिर से अपने पिता की आदेश लिया और शिकार करने के लिए वन में चला गया। वन में पहुंचकर वो एक दो हिरण को मारा, फिर कुछ और जानवर को शिकार किया और लौटने को सोचा। राजा बीरेंद्र ने वहीं रास्ते पर वापस लौट आए जहां वो मयूरी को छोड़कर गए थे। वो स्थान देखकर उसे पिछले बात याद आ गया। इसी समय उसे प्यास आने लगा। वो पानी पीने के लिए वही तालाब के पास गए जिस तालाब से मयूरी मरी थी। उस तालाब के पास जाकर वो पानी पीने लगे। उसने देखा वहां बेहद सारे फूल हैं। पद्म, चंपा आदि बेहद पुष्प वहां है। एक कमल का पुष्प सबसे अलग था। वो सबसे सुंदर लग रहा था। राजा ने वो पुष्प को हाथ में लिया और सोचा, ये पुष्प तो मेरे महारानी की सिर में शोभा पाएगी। ये पुष्प देखकर रानी बहुत प्रसन्न होगी। ये कहकर वो पुष्प को महारानी के लिए ले गया। वो सुंदर पुष्प और कोई नहीं बल्कि मयूरी ही थी। वो तालाब में मरण के बाद एक पुष्प होकर पुनर्जन्म ली थी। राजा बीरेंद्र ये पद्म पुष्प लेकर नई रानी को दिया। पुष्प को देखकर रानी बहुत प्रसन्न हुए। राजा बीरेंद्र ने कहा, रुको, मैं अपने हाथों से ये पुष्प तुम्हारे केश में लगा देगा हूं। ये कहकर वो पुष्प को महारानी की केश में लगा दिया। पुष्प लगाकर वो बाहर चले गए। मयूरी तो इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही राजा चले गए, वो रानी की सिर को पीटने लगी। वो प्रतिशोध की अग्नि से जल गई और रानी को जीतने संभव उतने पीटने लगी। रानी अब संभल नहीं पा रहे थे। वो पुष्प को केस से बाहर निकली और उसे खिड़की से फेंक दी। राजा ने वापस आकर पूछा, तुम्हारे पुष्प कहां गया? रानी ने कहा, ये मुझे अच्छा नहीं लगी इसलिए फेंक दी। मयूरी ने अब एक बेल की पेड़ के रूप में पुनर्जन्म लिया। उस पेड़ में बेहद सारे बेल फल होने लगा। बेल को देखकर सबको ईर्ष्या होने लगा, लेकिन किसी एक ने उस बेल को छू नहीं पाए थे। वो बेल खाने के लिए उपयुक्त होकर भी नीचे कभी नहीं गिरता। ये बात सबको आश्चर्य कर देता था। दासियों ने राजमहल में बात कर रहे थे कि राजमहल के बाहर एक जादुई बेल की पेड़ है जिस पेड़ की फल कभी नीचे नहीं गिरता। किसी ने भी आज तक वो फल को छुआ तक नहीं। ये बात सुनकर रानी आश्चर्य हो गए। वो राजा बीरेंद्र को कही, महाराज, मैं स्वयं जाकर वो चमत्कारी बेल फल को लाना चाहती हूं। कृपया आप मेरे साथ चले। राजा अपने रानी को बेहद प्रेम करते थे। रानी की बात सुनकर वो रानी के साथ वहां जाकर पहुंचे। रानी ने जिसे ही वो पेड़ के नीचे पहुंची, सारे बेल फल
उसकी सिर में आकर गिरी। रानी बेहद रोए, वो कष्ट से चीत्कार करने लगे, उसकी सिर से रक्त गिरने लगी। सबने ये देखकर आश्चर्य हो गए और आपस में बात करने लगे, शायद रानी के साथ ये पेड़ की कुछ शत्रुता है, नहीं तो जो बेल फल कभी गिरता नहीं था, वो रानी की आने से सब फल उसकी सिर में क्यों पड़े? कुछ तो गड़बड़ है। राजा ये देखकर बेहद क्रोध प्रकाश किया। वो सैनिकों को आदेश दिया, इसी समय इस पेड़ को दो, इसे छोटे छोटे टुकड़े करके कहीं फेंक दो। जिस पेड़ ने रानी की ये दशा की है, मैं उसे नहीं देखना चाहता। राजा का आदेश को पालन किया गया। वो बेल पेड़ को छोटे छोटे टुकड़े करके एक जगह में फेंक दिए। कुछ दिन बीत गया। जहां वो बेल वृक्ष को फेंका हुआ था, वहां बेहद सारे पौधे हुए थे। सभी प्रकार की सब्जी की पेड़ पौधे, जैसे कि केला, आलू, टमाटर, बैगन, गोभी, गाजर, कद्दू, धनिया आदि हुआ था। ये देखकर सब आश्चर्य हो गए, एक ही स्थान में इतने सारे सब्जी कैसे हो गया? राजा रानी के पास ये समाचार गया। सब ये सुनकर आपस में बात करने लगे, कुछ दिनों से ऐसे क्यों हो रहे हैं? अजीब अजीब घटना कैसे हो जाता है? इसी समय राजा की रोसैया राजा के पास गए और कहा, महाराज, आप आदेश दे कि उस स्थान में जो भी सब्जी हुआ है उसे राजभोजन के लिए लाया जाए। ये सुनकर राजा बीरेंद्र ने आदेश दिया, जाओ सैनिक, सभी सब्जी लेकर राजमहल में रोसैया को दो। सैनिक आदेश मानकर गया और सभी सब्जी लेकर रोसैया को दिया। उस देश में एक गरीब औरत अपने पुते के साथ रहती थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं थी। वो और उसकी पुत्र धनी व्यक्ति के पास काम करके अपने जीवन बचाते थे। उस दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो खाने के लिए अपने पुत्र को कही, पुत्र, तुम जाकर वहीं जगह में देखो, कहीं कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। ये सुनकर उसका पुत्र उस जगह पर गया। वहां कुछ नहीं था। वो ढूंढ ढूंढ कर एक गद्दू पाया। उसे अपने साथ लेकर मां के पास आया। गरीब लोगों को जो भी मिले वो उसे खुशी खुशी से खा लेते हैं। उसका मां वो कद्दू को काटा। काटने बाद वो दोनों आश्चर्य हो गए। उस गद्दू से एक सुंदर कन्या बाहर आई। वो और कोई नहीं बल्कि मयूरी ही थी। मयूरी ने कहा, मैं आज से तुम्हारी पुत्री हूं, मैं तुम्हारे साथ यहां रहूंगी। उसे देखकर वो दोनों बेहद खुश हो गए। उसे अपने की तरह प्रेम करते थे। जब से मयूरी उस घर में आई तो उसका भाग्य बदल गया। वो अभी अच्छे से रहने लगे थे। एक दिन मयूरी अपने आंगन में कुछ सुखाने के लिए रखी थी। इसी समय राजा उस रास्ते पर जा रहे थे। राजा का घोड़ा आकर वो सस्य खाने लगा। ये देखकर मयूरी ने कहा, हट हट, तुम भी अपने रानी की तरह खाने को जानते क्या? ये शब्द सुनकर राजा आश्चर्य हो गए। उसे वो स्वर अपने सा लगा। वो मयूरी के पास जा रहा था। लेकिन दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग। क्या आपको ये सवाल नहीं आता, क्या राजा बीरेंद्र मयूरी से मिल पाएंगे? क्या राजा को राक्षसी की असली रूप के बारे में पता चलेगा? मयूरी की पुनर्जन्म एक अभिशाप के कारण हुआ या फिर एक वरदान के रूप में? मयूरी की जन्म के पीछे क्या था असली उद्देश्य? क्या मयूरी एक साधारण कन्या है कि उसकी पास है कुछ जादुई शक्तियां? क्या राजा बीरेंद्र और राक्षसी की था पिछले जन्म का रहस्य? ऐसे बेहद सारे सवाल के उत्तर आपको इस कहानी की अगले भाग में देखने को मिलेगा। अगर आपको इस कहानी की अगले भाग चाहिए तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। अगर आप हमारे दूसरी कहानियां अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी एक बार जरूर देखना। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय सीताराम।